Hello everyone. So today I will be discussing paper 19 Education for Peace, and this is the subject from B.Ed. Fine. यूनिट 2 से डील करता है मेथड्स ऑफ टीचिंग एजुकेशन फॉर पीस और टॉपिक रहेगा स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स ऑफ इनकलकेटिंग पीस वैल्यूज। आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पीस वैल्यू से मतलब है कि ऐसा एटीट्यूड और ऐसा बिहेवियर जो कि प्रमोट करता है हार्मनी, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, जस्टिस और नॉन वायलेंस बच्चों में और किसी भी एक इंडिविजुअल में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वी कैन ऐड स्टूडेंट्स। ओके, तो स्कूल्स जो होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो सीखते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे जो है रिजॉल्व करना है पीसफुली, कैसे एम्पैथी जो है वो डेवलप करनी है औरों के लिए। इसी की वजह से क्या है कि टीचर्स जो हैं वो बड़ी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि पीस वैल्यूज़ को इनकलकेट कर पाएँ बच्चों में। ठीक है, सो इन इंट्रोडक्शन वी कैन से दैट पीस वैल्यूज refers to attitudes and behaviors that promote harmony, tolerance, respect, cooperation, justice, and non-violence. Schools are important institutions where children learn to respect diversity, resolve conflicts peacefully, and develop empathy for others. Therefore, teachers must adopt various strategies and methods to inculcate पीस वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, मेथड्स के बारे में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पीस वैल्यूज़ को इनकलकेट कर पाएँ बच्चों में। ठीक है, सो देयर आर 8 पॉइंट्स। फर्स्ट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ पीस एजुकेशन इन करिकुलम। सेकेंड है रोल मॉडलिंग बाय टीचर्स। थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग। फोर्थ है स्टोरी टेलिंग एंड यूज़ ऑफ बायोग्राफीज। फिफ्थ है ओपन डिस्कशन। सिक्स्थ है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग। सेवन्थ है को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एट्थ है कम्युनिटी सर्विस। अब इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वैल्यू बेस्ड टीचिंग, सेकंड एज टीचर एज अ रोल मॉडल, थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग, फोर्थ है स्टोरी टेलिंग, फिफ्थ है ओपन डिस्कशन, सिक्स्थ है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेवन्थ है को करिकुलर एक्टिविटीज़, एट्थ है कम्युनिटी सर्विस और नाइन्थ है मेडिटेशन एंड योगा। अगर बात करते हैं वैल्यू बेस्ड लर्निंग की, तो यहाँ पे ये है कि टीचर्स जो हैं उसको जब वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट जब वो पढ़ाते हैं, तो वो स्टोरीज़ यूज़ करें, लेसन्स यूज़ करें, जहाँ पे इंक्लूड करें अपने सब्जेक्ट में, ताकि वो बच्चों को काइंडनेस के बारे में पढ़ा पाएँ, ऑनेस्टी के बारे में बता पाएँ और दूसरों की कैसे मदद करनी है उसके बारे में वो बता पाएँ। ठीक है, तो टीचर्स जो हैं वो ऐसी वैल्यूज़ को इंक्लूड करें अपने सब्जेक्ट में ताकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ एक बच्चे के लिए। सेकंड है टीचर एज अ रोल मॉडल। जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर ही एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। जैसा बिहेवियर टीचर लेकर आता है क्लासरूम में, वैसा ही स्टूडेंट जो है वो जो है वो लर्न करने की कोशिश करता है उसी को। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है टीचर को बड़े प्रिसाइजली। इसलिए टीचर जैसे अगर पेशेंस के साथ बिहेव करता है, फेयरनेस के साथ बिहेव करता है, बच्चों की रिस्पेक्ट करता है, तो सेम ही बिहेवियर जो है वो बच्चे भी उससे सीखते हैं। तो थर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग। ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती हैं क्लासरूम में, वो बच्चों को हेल्प करती हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर पाएँ, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ और दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट कर पाएँ। अगला जैसे कि एग्जांपल्स आते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गया, टीम गेम्स हो गई। अगला है स्टोरी टेलिंग। जैसे कि मोरल साइंस जो होता है वो करिकुलम में एडेड है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे लेसन्स इन मोरल लेसन्स को स्टोरीज के थ्रू जो है वो बच्चों को बताया जाता है कि कैसे पीस वैल्यूज़ जो हैं वो हम सीख सकते हैं, जैसे काइंडनेस है, फॉरगिवनेस है, कोऑपरेशन है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इंस्पायर होते हैं ये सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए अपने अंदर, उनको अच्छी लगती हैं इसलिए। अगला है ओपन डिस्कशन। तो टीचर्स जो हैं वो बच्चों को अलाउ करें ताकि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को शेयर कर पाएँ दूसरों के साथ और दूसरों के भी वहीं पे सुन पाएँ। इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो टॉलरेंस जो है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, कि लोग जो हैं वो डिफरेंट हैं
और उनका ओपिनियन जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है, और रिस्पेक्ट कर पाए डिफरेंट ओपिनियंस को। अगला है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है बिना लड़ाई के, ठीक है। तो ये टीचर ये सिखाए बच्चों को कि प्रॉब्लम्स कैसे पीसफुली टैकल हो सकती हैं। टीचर्स जो हैं वो उनको बता सकते हैं कि कैसे कामली एक दूसरे के साथ जो है वो बात करनी है और सोल्यूशन ढूंढना है उस प्रॉब्लम का, ना कि लड़ाई करनी है। अगला है को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्रामा है, आर्ट है, म्यूज़िक है, डिबेट्स हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। वो हेल्प करते हैं टीम वर्क के लिए, जिसकी वजह से हम डिफरेंट कल्चर्स के लिए रिस्पेक्ट जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। अगला है कम्युनिटी सर्विस। तो बच्चे जो हैं वो वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि गरीब लोगों की मदद करना, क्लेनिनेस ड्राइव्स जो होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, पेड़ उगाना। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो केयर डेवलप करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है सोसाइटी के लिए। अगला है मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन और योगा जो है वो बच्चों को हेल्प करती है ताकि वो काम काम बिहेव करें, पेशेंस रखें अपने अंदर और मेंटली पीसफुल रहें। सो दीज आर 9 थिंग्स। इसके बारे में हम बात करते हैं अब। And number first is value based teaching. Teachers should include peace values while teaching different subjects. For example, stories and lessons can teach students about kindness, honesty, and helping others. Number second is teacher as a role model. Students learn a lot by observing their teachers. If teachers behave with patience, fairness, and respect, students will follow the same behavior. Number third is cooperative learning. Group activities help students learn to work together, share ideas, and respect others' opinions. Examples: group discussions, group projects, team games. Number fourth is storytelling. Stories with moral lessons help children understand peace values easily. Stories about kindness, forgiveness, and cooperation can inspire students. Number fifth is open discussion. Teachers should allow students to share their thoughts and listen to others. This helps them learn tolerance and respect for different opinions. Number six is conflict resolution. Students should be taught how to solve problems peacefully. Teachers can teach them to talk calmly to each other and find solutions together. Number seven is co curricular activities. Activities like drama, art, music, debates, and cultural programs encourage teamwork and respect for different cultures. Eighth is community service. Students can participate in activities like helping poor people, cleanliness drives, planting trees. These activities develop care and responsibility towards society. Number ninth is meditation and yoga. Meditation and yoga help students stay calm, patient, and mentally peaceful. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि पीस वैल्यूज़ को इनकलकेट करना स्टूडेंट्स में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल काइंड हार्टेड इंडिविजुअल बने और अपने आप को समझ पाएँ अच्छे से। प्रॉपर टीचिंग मेथड से और एक्टिविटीज़ से स्कूल में हम एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं सभी के लिए। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट inculcating peace values in students helps them become responsible, kind, and understanding individuals. Through proper teaching methods and activities, school can create a peaceful and respectful environment for everyone. With this, I end my topic here itself.